2023 का क्वेश्चन, जो कि इस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है 2 point like objects of masses 20 ग्राम एंड 30 ग्राम आर फिक्स्ड एट द टू एंड्स ऑफ अ रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर की रॉड से दो मास हैं, उनको यहाँ पर जो है सस्पेंडेड किया गया है। तो यहाँ पर देखो ये मास जो है कितना है, 30 ग्राम है, ठीक है, और ये मास जो है 20 ग्राम है, ठीक, इसको यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, 30 ग्राम है, 20 ग्राम है, इस तरह से मासलेस रॉड से इसको जो है सस्पेंडेड किया गया है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया है, दिस सिस्टम इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सीलिंग यूजिंग अ थिन वायर अटैच्ड टू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास एज सोन इन द फिगर। द रिजल्टिंग टॉर्सनल पेंडुलम अंडरगोस स्मॉल ऑक्सिलेशंस, थोड़ा सा इसको जो है ना रिट्विस्ट कर दिया गया है इस तरह से, ठीक है, तो उसको ऑक्सिलेशन बोलेंगे, ऑक्सिलेट कर दिया गया है। द टॉरिजिनल कांस्टेंट ऑफ द वायर इज, इतना दिया गया है इसका। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सिलेशन इन n इंटू 10 की पावर -3 रेडियन पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ n इज, तो हमें वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर दे रहा हूं, आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहां पर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है, तो ओमेगा इक्वल्स टू, ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू यहां पर क्या हो जाएगा, देखेंगे, देखो ओमेगा इक्वल्स टू यहां पे हो जाएगा हमारे पास, देखो t इक्वल्स टू क्या होता है, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, t इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होता है, L अपॉन जी, तो L अपॉन जी नहीं यहां पे लेंगे, ICM, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन c, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहां पर लेंगे। t इक्वल्स 2 पाई यहां पे रहेगा, 2 पाई, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, देखो t इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ICM अपॉन c, ये फॉर्मूला यहां पर हम लगाएंगे, ठीक है। अब देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है यहां पर, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक, इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यहां पे ICM, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन c, ठीक है। इस 2 पाई से इस 2 पाई को खत्म करेंगे तो यहां पर बचेगा हमारे पास 1 अपॉन ओमेगा इक्वल्स टू, इन दोनों को थोड़ा सा रेसिप्रोकल, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ICM अपॉन c, इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो ओमेगा इक्वल्स टू ये आ जाएगा c अपॉन ICM, ये आ जाएगा, c की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, ये c की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसको हम पुट कर दे रहे हैं अंडर रूट 1.2 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। हमें ICM फाइंड करना है, तो ICM फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हम रिड्यूस मास करके यहां से फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है रिड्यूस मास, देखो ICM इक्वल्स टू, यहां पर पहले इसको फाइंड करते हैं रिड्यूस मास, 1 अपॉन न्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, ये हो जाएगा। अब देखो यहां पर मास दिया गया 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20, ठीक है, और ये हो जाएगा 50 अपॉन, ये ऊपर पहुंच जाएगा 50 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 30 इंटू 20, ठीक है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 चुके 20, यहाँ 4 आ जाएगा, यानी 1 अपॉन 12, 1 अपॉन न्यू की वैल्यू आ गई, न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब ये ग्राम में है, इसको केजी में बदलेंगे तो 3 इंटू 10 की 12 इंटू 10 की पावर -3 केजी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पर न्यू की रिड्यूस मास आ गया। अब देखो यहाँ पर हमें ICM फाइंड करना है, तो ICM क्या होता है, ICM इक्वल्स टू न्यू इंटू आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, न्यू इंटू आर स्क्वायर। क्या आप लोगों को दिख रहा है, ठीक, इसको इधर करते रहा हूं, अब आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो ICM इक्वल्स टू न्यू इंटू आर स्क्वायर, तो ICM हमारे पास कितना आ जाएगा, दिख रहा है, ठीक, ICM कितना आ जाएगा, न्यू की वैल्यू है 12 इंटू 10 की पावर -3 इंटू आर हमारे पास देखो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, कहाँ गया, 10 सेंटीमीटर, ये भी तो देखो रॉड की लेंथ हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर है, रॉड की लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे, तो मीटर में हमारे पास कितना आ जाएगा, देखेंगे तो मीटर में हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 12 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है 12 इंटू 10 की पावर -5, इसको मैं वाइट से लिख दे रहा हूँ, 12
इंटू 10 की पावर -5, ये है 0.1, ठीक है, 0.1 इंटू 0.1, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये वैल्यू हमने लिख दी है। ठीक, अब सुनो, ये आईसीएम की वैल्यू आ गई, यहां पर रख देते हैं। तो यहां पर ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहां पर, तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -5, ये हमने रखा। एक काम और करेंगे, ये इसको दे देंगे, एक जीरो इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू 10 की पावर -9। ठीक, नीचे कितना हो जाएगा 12, ये 5 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 12 से 12 खत्म, ये आ जाएगा 10 की पावर हमारे पास -2, ये आ गया हमारे पास ओमेगा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई 10 की पावर -2। अब यही फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 10 की पावर -3 के बराबर है, यानी फ्रीक्वेंसी यही कितनी दी गई है n इंटू 10 की पावर -3। ठीक, और हमारे पास कितनी आई है 10 की पावर -2। अब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये काम करते हैं, 10 से हम मल्टीप्लाई और 10 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10n इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, इक्वल्स यहां पर कितना हो जाएगा 10 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो -3 हो गया। अब इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास इस n से इसको कैंसिल कर सकते हैं, n इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया 10। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पर n की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बोला गया था, द वैल्यू ऑफ n इज, तो 10 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। समझ में आया? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो।